नमस्ते प्यारे बच्चों, आपको कल हमने एक चैप्टर स्टार्ट कर दिया था बहुपद। ठीक है, नया अध्याय ये। और इसमें आपको एक्सरसाइज में काफ़ी जानकारी दी गई थी, होमवर्क भी दिया गया था जो है जैसे आरोही अवरोही क्रम लिखना या बहुपद पहचानना। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे बच्चों, आशा करेंगे कि आपने जो है होमवर्क किया होगा। फिर भी यदि किसी होमवर्क के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए कि इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन और ये पार्ट हमें समस्या में है, तो हम आपके कमेंट को देख के हम आपको दूसरे दिन बता देंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2A चल रही थी और क्वेश्चन आपका जो है 4 तक हमने बता दिया था। 4 में आपको बहुपद पहचानने थे। तो बहुपद की एक पहचान हमने साधारण सी बताई है कि चर राशि पर लगी घात धनात्मक एवं पूर्णांक होती है। धन की होती है और साथ ही पूरा अंक होता है। पूर्णांक का मतलब है पूर्ण अंक, उसमें अपॉन या पॉइंट वाले सम्मिलित नहीं है, केवल पूरा अंक होगा उसमें। तो इसी क्रम में बच्चों जो है आज हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 5 लगना है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 की हेडिंग देखिए क्या है। निम्नलिखित में कौन में से निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। देखिए हेडिंग क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। देखिए कोफिशिएंट लिखना है, इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे समझते जाएं। गुणांक का मतलब होता है कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी होगा वो आपका लिखा जाएगा विद सिंबल के, विद चिन्ह के, चिन्ह सहित लिखा जाएगा। आइए देखें, सरल क्वेश्चन है। इसका पहला पार्ट दे रहे हैं, जैसे आपका लिखा है 2 + x² + x। तो देखिए हमें केवल x, पहले हम गुणांक देखें कहाँ क्या है। यहाँ पे देखिए सीधे सीधे दिख रहे हैं 2। x² के साथ में कोई नहीं है तो आप 1 मान सकते हैं, x के साथ में कोई नहीं है आप 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सीधा हम देख रहे हैं कि x² के साथ में, ठीक है, ये x² वाला पार्ट उठा लें, यहाँ लिखेंगे तब प्लस का 1x², ठीक है, या प्लस का 1 × x², यानी कि x² के साथ में जो 1 प्लस का 1 है वो मल्टीप्लाई के रूप में है, तभी उसे कहेंगे 1x²। 2 होता है तो उसको कहते 2x²। तो x² के साथ में +1 आपका मल्टीप्लाई के रूप में है, मतलब कोफिशिएंट है। तो x² का कोफिशिएंट क्या हुआ, +1। यहाँ लिखेंगे तब x² का गुणांक +1 होगा। ठीक है, चिन्ह सहित लेंगे, हो सकता है माइनस होता तो आप माइनस ले लेते। इसी तरीके से बच्चों इसका सेकंड पार्ट है आपका, देखिए ध्यान से, सेकंड पार्ट है आपका 2 - x² + x³ है। तो इसमें देखिए बहुत सरल है, गुणांक देखेंगे 2, यहाँ पे 1 मानेंगे, यहाँ भी 1 मानेंगे, तो हमें x² का गुणांक चाहिए। तो आपका इसी तरीके से लग सकता है -1 आएगा इसमें, क्योंकि चिन्ह सहित लेना है। तीसरा पार्ट है आपका, तीसरा देखेंगे π/2 x² + x। तो देखो इसमें गुणांक क्लियर करें, x² के साथ में क्या है π/2, प्लस का है, वो भी चिन्ह नहीं लगा है, प्लस मानेंगे, और x के साथ में 1 है, तो हमें तो x² का गुणांक चाहिए, चिन्ह सहित आप लिखेंगे तो प्लस का π/2। ठीक है, इसी तरीके से चौथा पार्ट है इसका, चौथा पार्ट है आपका √2x - 1। यहाँ भी गुणांक क्लियर करें, x का गुणांक है प्लस का √2 और माइनस वहाँ लिखा है 1, लेकिन यहाँ पे देखिए x² नहीं आया है, तो x² का कोफिशिएंट एब्सेंट है तो आप मानेंगे 0। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप कि चूँकि
दिए गए क्वेश्चन में, दिए गए प्रश्न में एक्स स्क्वायर का अवयव अनुपस्थित है, अतः एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका शून्य होगा। अनुपस्थित है तो उसको हम नथिंग करेंगे, जो है मान के चलेंगे वो गुणांक शून्य होगा। ठीक है, शून्य में ना प्लस लगाएंगे ना माइनस लगाएंगे, जीरो है जीरो, जीरो आप शो करेंगे। तो ये आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 के और बाकी के पार्ट आप लोग कर सकते हैं। जो है क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी, द्विपदी तथा त्रिपदी मालूम कीजिए। देखिए बहुपदों के प्रकार में हमने पढ़ाया है पदों के आधार पर। ठीक है, उसमें डेफिनेशंस आपने लिखी हैं जो भी हमने बताई हैं। अब आपको मालूम करना है कि एक पदी यानी जिसमें एक टर्म होता है, द्विपदी जिसमें 2 टर्म होते हैं, और त्रिपदी जिसमें 3 टर्म होते हैं, 3 पद होते हैं, तो वो मालूम करने हैं आपको। तो आइए देखें, इसका पहला पार्ट देखें क्या है। इसका पहला पार्ट है 10x। तो देखिए 10x में कहीं ना प्लस लगाए ना माइनस लगाए, जबकि पदों की गणना हमने बताई थी प्लस या माइनस चिन्ह पे करते हैं आप। ये आपको लिखाया भी था, समझाया था कल। तो इसमें जो है कहीं प्लस माइनस नहीं लगाए, तो एक पूरा टर्म है आपका ये। ठीक है, तो ये पूरा एक टर्म मानेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये एक पदी है। कैसा है बच्चों? एक पदी। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है इसका 5x² + 3x। तो देखिए इसमें पहला पद और जोड़ के प्लस लगा के दूसरा पद लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें 2 पद आपके ऐड हैं, जुड़े हुए हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो ये आपके 2 पद हैं, यहाँ पे लिखेंगे द्विपदी। ठीक है, परिभाषा के अनुसार। इसी तरीके से तीसरा पार्ट है इसका आपका x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले डायरेक्ट नहीं बताएंगे कि इसमें 2 पद हैं, हो सकता है 3 पद हैं। तो पहले इसे सॉल्व कर लेंगे। किस नियम से सॉल्व करेंगे इसे? इसमें a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे। आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है आपका? a² + b² + 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से आप a आपका x है और b आपका 1 है। तो देखिए खोलें, a² यानी कि x² + b² 1 का स्क्वायर + 2ab, तो 2 a का मान x और b का मान 1। इसे सॉल्व कर दें तो x² + 1 का स्क्वायर 1 + 2 एकम 2x। देखिए क्वेश्चन में 2 पद दिख रहे थे, लेकिन सॉल्यूशन कितना है आपका? 3 पद। तो ये आपका हो जाएगा त्रिपदी। ठीक है, इसी तरीके से इसका चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट देखें, चौथा पार्ट है आपका x + 9 का होल स्क्वायर। तो ये अभी हमने बताया था थर्ड पार्ट जैसा है। इसमें आपका लगेगा a + b का होल स्क्वायर। तो इस a + b के होल स्क्वायर से कर सकते हैं आप, जैसे हमने किया है थर्ड पार्ट। तो इसे आप होमवर्क में रखें। पांचवा पार्ट क्या है? पांचवा है आपका x² - 3x + 2। ठीक है, इसमें देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, तीनों टर्म आपके प्लस या माइनस पे हैं। ठीक है, तो आपके कितने टर्म हैं? 3 टर्म है। तो ये हो गया आपका त्रिपदी। 6 पार्ट है आपका -25x। तो इसमें भी देखिए -25x दे रहे हैं, लेकिन 25x के साथ में ना कोई ऐड है आपका और ना कोई सब्ट्रैक्ट है, वो स्वयं आपका माइनस का दिया है। तो एक ही टर्म मानेंगे आप। ठीक, तो ये हो गया आपका एक पदी। इस तरीके से आप लोग इसे करेंगे। एक होमवर्क में रहा आपका, और ये समझने के प्रयास करेंगे आप लोग वीडियो के माध्यम से। इसे भी आप नोट करें। आगे हम लोग बच्चों, ये एक्सरसाइज तो ख़त्म हो गई आपकी, एक्सरसाइज 2A। आगे हम लोग जो हेडिंग लिख रहे थे, जहाँ पे परिभाषाएं लिख रहे थे, जहाँ पे फॉर्मूले लिख रहे थे, उसके लिए हमने कहा भी था कि थोड़ी जगह छोड़ दें। तो वहाँ पे आप करेंगे हेडिंग, पहली हेडिंग ये रखेंगे आप कि 2 बहुपदों का योग, अंतर और गुणनफल। देखिए 2 बहुपद हैं आपके, 2 पॉलिनोमियल हैं। ठीक है, 2 पॉलिनोमियल दिए गए हैं, इनका योग प्लस यानी अंतर माइनस
और गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई। कैसे करते हैं ये भी समझें। दो बहुपदों का योग, दो बहुपदों का योग, सबसे पहले योग समझेंगे। दो बहुपद दिए गए हैं, उनको हमें ऐड करना है। तो देखिए ऐड कौन होंगे, बीजगणित में, अलजेब्रा में ऐड कौन होते हैं? ऐड वो होते हैं जो है सजाती हो और समघाती हो। समघाती भी कह सकते हैं आप, सजाती तथा समघाती। बहुत ध्यान से समझें। सजाती का मतलब है x का अवयव x से ही सॉल्व होगा। एक तरीके से देखें, y का y से सॉल्व होगा, z का z से सॉल्व होगा। और तथा समघाती, वैसे ये बहुपद की बात चल रही है तो यहाँ समघाती बात करें, हम पूरी बात कर रहे हैं अलजेब्रा की, कौन कौन ऐड हो सकते हैं। तो सजाती तथा समघाती, समान घात के ऐड होते हैं। एक्स स्क्वायर से सॉल्व होगा, एक्स क्यूब से सॉल्व होगा, ठीक है, एक्स से सॉल्व होगा, और अचर पद से सॉल्व होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब आप समघाती पर आएँ, ठीक है। इसी तरीके से दो बहुपदों का अंतर माइनस जब करेंगे तब भी प्रक्रिया यही रखेंगे कि सजातीय तथा समघातीय। इस पर भी आप समघाती पर हैं, अभी बताया था हमने। एक्स स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट होगा, एक्स क्यूब से सब्ट्रैक्ट होगा, इसी तरीके से, ठीक है। सजाती का मतलब है वही अवयव आपको लेना है, एक्स है तो एक्स की पार्टी लेंगे आप, ठीक। अब आगे बात करेंगे दो बहुपदों का गुणनफल। गुणनफल कैसे करते हैं? तो गुणनफल के लिए इसमें जो है नियम लागू करते हैं, जैसे मल्टीप्लाई हम लोग करते आए हैं, ठीक है। गुणनफल से संबंध बंटन नियम लागू किया जाता है, संबंध बंटन नियम। देखिए बंटन नियम क्या होता है, ठीक है, बांट देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिया है 2x ब्रैकेट x + 3, तो 2x का डिवाइडेशन कर देंगे अलग अलग, यानी कि 2x का मल्टीप्लाई x में होगा प्लस 2x का मल्टीप्लाई 3 में होगा। इसको कहते हैं बंटन। उसको हमने बंटवारा कर दिया, बांट दिया है मल्टीप्लाई में। तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई x में, गुणा में घातें जुड़ती हैं, 1 और 1 2, प्लस 3 दूनी 6x। इस तरीके से हम लोग बंटन नियम लागू करते हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं बहुपद की घात। देखिए पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? दिए गए बहुपद में, यहाँ पे लिखेंगे आप, दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी या अधिकतम घात को जो चरराशि पर लगी होती है उसे हम बहुपद की घात कहते हैं। तो आपकी परिभाषा क्या बनी? दिए गए बहुपद में चर राशि पर लगी सबसे बड़ी से बड़ी अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। इसकी परिभाषा लिख लेंगे आप। बताइए, जो एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कोई भी आपको बहुपद दिया गया है, सपोज दैट आपको हम कोई भी एग्जाम्पल ले लें, जैसे हमने लिख लिया आपका 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस के 9 प्लस के 8x की पावर 4 प्लस 6x, ठीक है, ये ले लिया हमने। तो बहुपद की घात निकाल रहे हैं, तो घात में देखिए, सबसे देखें पहले घात क्लियर करें आप। यहाँ चरराशि x है, घात लगी है 3, यहाँ पे x पे 2 लगी है, यहाँ पे एब्सेंट है 0 मानेंगे, यहाँ x पे 4 लगी है और यहाँ x पे 1 लगी है। तो सबसे बड़ी घात आपकी कौन सी हुई? 4। तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि बहुपद की घात बराबर 4 है। पावर ऑफ पॉलिनोमियल आपका 4 है, क्योंकि सबसे बड़ी घात हमें 4 दिख रही है, ठीक है। परिभाषा इसकी हमने जो बताई है वो आप लिखेंगे, और यहाँ पे थोड़ी एक लाइन और लिख दें कि चूँकि दिए गए बहुपद में सबसे अधिकतम घात चर राशि की 4 है, तो इसलिए बहुपद की घात आपकी 4 होगी। पावर ऑफ पॉलिनोमियल सबसे बड़ी घात
मानी जाती है। इसको आप नोट करें। अगली एक्सरसाइज हम स्टार्ट करें। अगली एक्सरसाइज बच्चों स्टार्ट करेंगे। अगली एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज 2B। इसका पहला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में घात 2 का बहुपद है। जिस बहुपद की मैक्सिमम पावर 2 होगी, चर राशि पर लगी अधिकतम घात 2 होगी, उसको हम 2 घात वाला बहुपद कहेंगे। आइए हमें जो है 2 घात का बहुपद छांटना है। देखिए क्या क्या पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट दे रहे हैं 4x प्लस 1/4x। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि ये बहुपद है कि नहीं। तो x की पावर 1 यहाँ भी है, x की पावर नीचे है, इसको पहले ऊपर ले जाएं x को। ठीक है, इक्वल करें इन लोगों को। तो 4x की पावर 1 प्लस 1/4। x जब ऊपर जाएगा तो पावर को नीचे से ऊपर ले जाएं तो वो पावर का सिंबल चेंज हो जाता है। ये प्लस का 1 है, ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का 1। तो ये तो आपका बहुपद ही नहीं है। देखिए चर राशि पे लगी घात धनात्मक धन की नहीं है, ये धन की है, लेकिन दूसरे पार्ट में धन की नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। तो फिर घात इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे बहुपद नहीं है। दिया गया प्रश्न बहुपद नहीं है। सेकंड पार्ट पे आएंगे। सेकंड पार्ट लिखा है √x प्लस 8x - 4। तो रूट का मतलब हमने बताया था आपको, रूट का मतलब होता है 1/2 की पावर। तो x की पावर 1/2 है प्लस के 8x माइनस के 4। तो ये बहुपद ही नहीं है। देखिए पूर्णांक होनी चाहिए घातें। यहाँ पे देखिए चर राशि पे घात पूर्ण नहीं आ रही है, हाफ है, बटे में है, तो ये आपका ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, और बहुपद नहीं है तो आपको घात देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुपद में घात देखनी है आपको। देखिए क्वेश्चन कह रहा है। तीसरा पार्ट है आपका 3x² प्लस 4x प्लस 7। इसमें देखिए x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 0 मानेंगे। तो अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो यहाँ लिखेंगे बहुपद की घात 2 है। बहुपद की घात 2 होगी। ठीक है, यही पार्ट सही होगा। इसका पार्ट दे रहे थे क्वेश्चन में। अगला दे रहे हैं 4th नंबर पार्ट 5x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 7। इसमें देखिए चर राशि पे पावर 3 लगी है, यहाँ पे 2 लगी है, यहाँ पे 1 लगी है, वहाँ 0। तो अब यहाँ बहुपद की घात आपकी 3 है। बहुपद की घात आपकी कितनी होगी बच्चों? बहुपद की घात आपकी 3 है, और हमको देखना है केवल 2 वाला, तो आपका थर्ड पार्ट सही हुआ। ठीक है, इसी तरीके से ये नोट कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 2, तो उसको देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसमें भी देखें। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन दिया है बहुपद x पावर 4 प्लस 3x प्लस x की पावर 5 प्लस 7। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं घात बताइए, कि घात बताइए, कि घात बताइए। तो हमने बता दिया था आपको, चर राशि पर लगी बड़ी से बड़ी घात को पॉलिनोमियल की पावर कहते हैं, पावर ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो सॉल्यूशन में आइए देखें, चूंकि दिया गया बहुपद क्या दिया है बहुपद आपको? x पावर 4 प्लस 3x प्लस x की पावर 5 प्लस 7। देखिए घातें देखें तो x की पावर 4 लगी है, यहाँ पे, यहाँ 1 मानेंगे, यहाँ 5 लगी है, वहाँ 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है? 5 है। तो यहाँ लिखेंगे लाइन, दिए गए बहुपद में, चूंकि दिए गए बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात 5 है, अतः बहुपद की घात बराबर 5 होगी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग निकालेंगे। इसे आप नोट करें और फिर आपको अगला क्वेश्चन दिखाएं।
इसी तरीके से आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसको भी देखने का प्रयास करें। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, आप बुक में देखिए, अगर बुक है आप पे तो ये टिक मार्किंग क्वेश्चन है, फिर भी सॉल्व करके लिखें। क्वेश्चन 3 कह रहे हैं यदि p ऑफ x इक्वल p ऑफ x बराबर दे रहे हैं 4x² प्लस 8x प्लस 5, ठीक, तथा q ऑफ x इक्वल टू दे रहे हैं 0। तो आपसे कह रहे हैं p ऑफ x इंटू q ऑफ x का मान ज्ञात कीजिए, वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो p ऑफ x इंटू मीन्स मल्टीप्लाई q ऑफ x। तो आइए देखें, p ऑफ x में p ऑफ x की वैल्यू रखेंगे 4x² प्लस 8x प्लस 5, ठीक है। और q ऑफ x में इंटू 0 रखेंगे क्योंकि 0 दिया है, और 0 का मल्टीप्लाई जहाँ करेंगे आपका 0 आएगा। तो ऑप्शन में जो 0 पार्ट है वो आपका सही होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों देखिए, ये टिक मार्किंग क्वेश्चन है, देखते जाएं आप। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है बहुपद 9x प्लस 1 की घात है। तो हमने अभी पढ़ाया था आपको, ठीक है। इसे आप होमवर्क में करेंगे, पावर निकाल सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 4। आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है आपका कि बहुपद 10 की घात है। बहुपद 10 की घात है, ठीक है। तो बहुपद 10 की घात कैसे निकालेंगे आप? चर राशि की घात कैसे निकालेंगे? अभी तो हम डायरेक्ट कह देते थे 0 पावर है इस पर, लेकिन कैसे आइए देखें। तो 10 लिखा है तो 10 को हम 10 मल्टीप्लाई 1 कह सकते हैं। और 1 कब आता है ये समझ लें, जब किसी भी वेरिएबल पे पावर 0 होती है। जैसे x2 पावर 0 1 होगा, m पावर 0 1 होगा, y पावर 0 1 होगा, z पावर 0 1 हो, कोई भी आप लिख सकते हैं। तो 10 मल्टीप्लाई x की पावर 0, ठीक है, कोई भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चर राशि x पे मैक्सिमम पावर 0 है, तो यहाँ लिखेंगे अतः बहुपद की घात 0 होगी, ठीक है। इसे आप नोट करें और आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या है, यदि घात, पावर दे रहे हैं डायरेक्ट, यदि घात p ऑफ x इक्वल टू 10, ठीक है, यानी p ऑफ x की घात 10 दे रहे हैं, तथा घात मीन्स पावर, ठीक है, घात q ऑफ x इक्वल टू 35 दे रहे हैं। तो आपको घात p ऑफ x प्लस q ऑफ x ये ज्ञात करना है, मान ज्ञात कीजिए या इसकी घात बताइए। तो देखो हमें जो है इस पूरे बहुपद की, जो भी बहुपद दिया है इसकी घात पूछी गई है। तो पहले तो इनकी अलग अलग पावर जो हमें दी गई वो लिखें। तो px या p ऑफ x की हमें पावर दी गई है 10 प्लस q ऑफ x की पावर दी गई है हमें 35। तो देखिए हमें पूरे बहुपद की घात पूछ रहे हैं। तो बहुपद की घात क्या होती है? चर राशि पर लगी सबसे बड़ी से बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ देखिए p ऑफ x चर राशि है तो इस पर 10 लगी है पावर, q ऑफ x चर राशि है इस यहाँ पे 35 लगी है। तो यहाँ पे लिखेंगे तब बहुपद की घात 35 होगी। कितनी होगी? 35, सबसे बड़ी घात देखेंगे। इसी के साथ साथ ऐसा ही क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, आइए उसको भी देखें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है इसको भी देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं घात p ऑफ x बराबर 3। फिर दे रहे हैं घात
क्यू ऑफ एक्स बराबर 5, तब घात पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स। अब की बार इस पूरे की मल्टीप्लाइंग पावर पूछी है, तो पी ऑफ एक्स की घात जितनी है वो लिखेंगे आप। तो पी ऑफ एक्स की पावर आपकी है 3, तो पी ऑफ एक्स की पावर 3 करेंगे इंटू क्यू ऑफ एक्स की पावर आप 5 करेंगे, ठीक है। और दोनों मल्टीप्लाई में एक्स के रूप में है बहुपद, तो दोनों की पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे कि पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स की पावर आपकी गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 3 + 5, तो पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स पावर आपकी हो जाएगी 8। गुणा में घातें जुड़ती हैं तो आपकी ये पावर जो है ऐड हो जाएंगी। तो इसकी जो है जो ये बहुपद की घात पूछ रहे थे पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स, तो हमने पावर इसकी निकाली 8। यहाँ लिखेंगे तब बहुपद की घात बराबर 8 होगी। कितनी होगी? 8। इस तरीके से करना है आपको। जो है आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें बहुपद की घातें पूछ रहे हैं, तो हम लोग जो है उसको करेंगे, लेकिन जो है हम थोड़ा समझाएंगे उसको तब करेंगे। ये आप नोट करें बच्चों। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। आपको हम बहुपद की घात पढ़ा चुके हैं, तो इनमें जो है आप लोग बहुपद की घात निकालेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके तब ये बहुपद की घात आएगी। यहाँ पे लास्ट वाले में x कॉमन ले लेंगे, x से x काट देंगे नीचे ऊपर, तब जो बचेगा उसमें बहुपद की घात निकालेंगे, ठीक है। तो ये 9 नंबर होमवर्क में रखेंगे आज। इसी के साथ साथ 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। देखिए क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ भी आप डायरेक्ट बहुपद की घात आप लोग बता सकते हैं कि बहुपद की घात क्या है। सबसे बड़ी मैक्सिमम पावर को बहुपद की घात कहते हैं। तो आप लोग जो है ये दोनों क्वेश्चन आज होमवर्क में रखेंगे। इसी के साथ साथ बच्चों आप ये चैनल देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, तो इस पे जो है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल बन के आती हैं बेल आइकन, उसको ऑल नोटिफिकेशन पर कर लें, जिससे आपके पास हमारे वीडियो तुरंत की तुरंत पहुँचें जैसे ही हम यहाँ से डालें। और जब वीडियो देखें तो उसको लाइक ज़रूर करें, ध्यान से समझें वीडियो को, और ध्यान से डेफिनेशंस को एक साइड में लिखें जहाँ बताया था, और प्रॉपर आपको समझ में आएगा। इसी के साथ बच्चों आज हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे, और आप लोग जो है ये जो होमवर्क देते हैं इसको करने का प्रयास करें। कोई होमवर्क में समस्या है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन हमें नहीं आया, तो हम वो आपका रिपीट कर देंगे। लेकिन सबसे पहले प्रयास ये करें कि हम लोग जो है होमवर्क आप लोग घर पे ही करने का प्रयास करें होमवर्क, और अगर नहीं आता तो फिर आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।